हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज आज नहीं, कल फ्रॉम का सीज़न 4 का एपिसोड 3 का प्रोमो ट्रेलर जो भी तुमको वो आ गया था। आज हम उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे हिसाब से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे बढ़िया एपिसोड हो सकता है सीज़न 4 का। पर मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकता है, क्या पता क्या कुक कर रहे हैं आगे के लिए भाई। मेरे हिसाब से सीज़न 4 और 5 जो होने वाले हैं ना, वो पीक होने वाले हैं। मतलब तुम पेसिंग से भी देख सकते हो, सीज़न 3 में पेसिंग बहुत स्लो चल रही थी। मतलब सीज़न 3 तक पेसिंग बहुत स्लो चल रही थी, और सीज़न 4 में थोड़ी सी फास्ट देखने को मिलती है हमें। हाँ मतलब उतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं दिखेगा तुम्हें, बट हाँ थोड़ी बहुत फास्ट पेसिंग सीज़न 4 में हो चुकी है। तो बात कर लेते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है बॉटल ट्री के पास, टैबिथा और विक्टर के पापा होते हैं। एंड ये इनके सामने वाइट, द बॉय इन वाइट खड़ा होता है। एंड इसके जो इमोशंस और जो दिख रहा है ना, कि जिस हिसाब से बोल रहा है, जैसे विक्टर को सीज़न 3 में डांट रहा होता है, थोड़ा वैसे वाला रूडनेस तुम कह सकते हो। थोड़ा सा इनसे बोल रहा है कि तुम बहुत पास आ चुके हो, यू आर सो क्लोज नाउ बट यू आर, बट आई एम अफ्रेड यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये चीज़ बोलता है सेम ये। तो मतलब कुछ तो होने वाला है, या तो येलो मैन कुछ ना कुछ करने वाला है, क्योंकि टाइम कम होते जा रहा है इनके पास, ऐसा ये कह रहा है। बल्कि आई थिंक इनको 2 साल लगभग हो चुके होंगे शायद बॉयड को फंसे हुए, 1 1.5 साल हो चुके होंगे इन लोगों को फंसे हुए। बट अब जाके द बॉय इन वाइट ने बात बोली है, ठीक है। और टैबिथा और ये यहाँ बॉटल ट्री के पास है, ठीक है। विक्टर का पापा, मैं नाम भूल गया इसका यार। तो इसके बाद फिर सीन कट होता We're है, getting so close now, but I'm afraid you're running out of time. और हमें दिखाया जाता है कि बॉयड कोस्टा जो ये पुलिस वाली थी, उसको कुछ समझा रहा होता है कि यू रिमाइंड मी ऑफ समवन, मतलब एबी से रिलेट कर रहा होता है इसको। एंड भाई मेरे हिसाब से यार, बॉयड में अब वो थोड़ा जोश आएगा अब थोड़ा वापस से, जो सीज़न 1 में, ओ सॉरी एपिसोड 1 में जो थोड़ा टूटा हुआ सा था ना, बट वो वापस से देख के कि ये मरी नहीं भाई, इमॉर्टल हैं ये लोग तो। पर कुछ ना कुछ आएगा अब शायद मेरे हिसाब से जनून। बट भाई मेरा जितना मेरा मानना है, मेरे हिसाब से येलो मैन से भी ऊपर कोई चीज़ है भाई, जिनने मतलब जिन्होंने इसके साथ पैक्ट करा है, मतलब कुछ तो बातचीत करी है जिसने गाँव वाले के साथ, और इनको इमॉर्टल बना दिया भाई। मेरे हिसाब से कुछ है ऐसा। उसके बाद सीधा हमें दिखाया जाता है कि जो जूली है वो सोफिया से बात कर रही होती है डाइनर के अंदर। एंड सीधे खड़ी हो जाती है, आर यू किडिंग मी, किडिंग, आर यू किडिंग मी, ऐसे सीधे खड़ी हो जाती है भाई। और मतलब या मेरे हिसाब से इसने जिम के बारे में कुछ बात बोली होगी सोफिया ने यहाँ पे, और ये निकल जाती है जूली वहाँ से। टैबिथा इसको रोकने की कोशिश करती है, बट वो निकल जाती है वहाँ से। एंड फिर एक और चीज़ जो मुझे आगे ट्रेलर में I didn't mean to upset you. I'm sorry. What did you mean to do then? Julie, stop. दिखी, वो चीज़ ये है कि भाई कुछ ना कुछ तो और भी बता के गया है द बॉय इन वाइट, ठीक है। मतलब टैबिथा शांत तो नहीं रही होगी जब उसने बोला कि तुम इतने पास आ चुके हो पर टाइम कम है तुम्हारे पास। तो मेरे हिसाब से टैबिथा ने कुछ ना कुछ तो पूछा होगा, क्योंकि उस टाइम टैबिथा कुछ नहीं पूछ पाई थी जब वो लाइट हाउस से उसको धक्का दे देता है, ठीक है। एंड उसके बाद सीधा अब मिल रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से टैबिथा ने पूछा होगा या तो कि ये क्या ही, यही लाइट हाउस ही एक ओनली वे है टू एस्केप। मेरे हिसाब से जो लेक ऑफ टीयर्स की बात की गई थी ना एपिसोड 2 के अंदर, सीज़न 4 के, वो है वे ऑफ एस्केप। एंड उसको प्रोटेक्ट करता है एक स्पाइडर, जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड वो शायद लेक ऑफ टीयर्स या तो लाइट हाउस के पास में ही है। मतलब कुछ तो चल रहा है, या फिर लाइट मरने के बाद लोग रियल वर्ल्ड में ये थ्योरीज वगैरह हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं चलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो टैबिथा है वो लाइट हाउस जाना चाहती है अब, ठीक है। एंड विक्टर का जो पापा है वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि भाई तू भी मर जाएगी, मत जा वहाँ पे। वो मतलब क्योंकि भाई गारंटेड नहीं है कि तुम लाइट हाउस सेफली जा सकते हो, फिर नहीं मतलब। जब अगर हम सीज़न 2 या कब या 1 में गया था शायद, बॉयड बॉयड जब सैरा के साथ जाता है वहाँ पे, तो मतलब अलग सी चीज़ें आवाज़ें वगैरह आ रही होती हैं, तो मतलब यहाँ पे अलग मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है वहाँ पे जाना। एंड ट्री वाला रास्ता तो तुम लोगों को भी पता है भाई, अगर तुम उस ट्री के अंदर जाओगे तो कुछ भी गारंटेड नहीं है, तुम दीवार के अंदर भी जा सकते हो उस बंदे की तरह। क्या नाम था उसका जो कॉलोनी हाउस में रहता था। सो नथिंग इज गारंटेड भाई, अभी कुछ भी नहीं ऐसा रिवील हुआ है कि द ओनली वे टू एस्केप है क्या। वैसे शायद मॉन्स्टर्स नहीं थे जो रात में निकलते हैं, मेरे हिसाब से कुछ अलग चीज़ है जंगल में, और शायद येलो मैन से भी ऊपर कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसको बस रोक रहा होता है, हमें ये सीन दिखाया जाता है कि हम कोई ना कोई अलग रास्ता निकाल लेंगे अगर वो मरे ना तो। पर अगर वो मर जाएगी तो कुछ और नया रास्ता हो भी नहीं सकता। और ये इस टाइम तो टैबिथा में अलग ही वो रखा हुआ कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि जिम अब मर चुका है, ठीक है। इन्होंने एपिसोड 2 नहीं देखा है, देखो भाई,
तो जिम अब मर चुका है, तो मेरे हिसाब से टैबिथा काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं निकलने की कोशिश करेगी यहाँ से अब जल्द से जल्द भाई। प्रोमो में जो नई चीज़ें थी वो बस इतनी ही हैं, एंड थोड़ी बहुत थ्योरीज भी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। मैं शायद ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता ये वीडियो, पर इसमें जो अलग सीन दिखा है इस ये जो इतने सीन्स के बाद एक पूरी क्लिप्स आती हैं सीज़न 1 2 3 से, जो मुझे अलग सी क्लिप्स लगी। मतलब शायद मुझे याद ना आ रहा हो तो, जो रैंडल और जूली है वो कान पे हाथ रख के जो साउंड बॉक्स वाली चीज़ हुई थी ना इनके साथ, ये वहाँ पे चले जाते हैं एंड कुछ नो इन कान में बजने लग जाता है, तो वो वाली चीज़ इनके साथ वापस हो रही है। मतलब घर के अंदर है ये, तो जितना मुझे याद आ रहा है ऐसा नहीं हुआ है वापस, ये शायद नई क्लिप है। तो अगर ये वापस से हो रहा है तो ये साउंड बॉक्स वाले मॉन्स्टर की भी कुछ पता नहीं भाई कौन है, येलो मैन है इसके पीछे या क्या सीन है। तो देखते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड जो तगड़ी चीज़ होने वाली है वो तो जूली का स्टोरी वॉक है। अब देखते हैं सीज़न 3 में क्या होगा, एपिसोड 3 में क्या होगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड काफ़ी ज़्यादा फंबल हो गया भाई, मैं पता नहीं क्या बोलता जा रहा हूँ। बाय बाय। Okay, let's go.